हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा स्पेशल समाकलन चल रहे हैं। आज के सवाल हमने बोर्ड पे लिख रखे हैं। 4, 5, 4, 6, 11 और 8। ये अच्छा तुम गौरव चलाते ही बहुत तेज। चलो, अब इसमें से मुझे एक बताइए सवाल कि कौन सा बताऊं। चौथा ही बता दें। चौथा बता दें, कोई और सा बताओ। इनमें से कोई एक पूछ लो। चौथा ठीक। तो हल कर रहे हैं चौथे सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। हमें इसका पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने का रूल क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करना, वो यहाँ पहले से है ना। एक्स स्क्वायर गुणांक 1 पहले से। दूसरी स्टेप क्या करते हैं फिर वही चार्ज यहाँ तो 1 है ना पहले से। यहाँ पे कोई संख्या होती तो कॉमन ले लेते। एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब इसके आगे जो लिखता है वो तो 1 है पहले से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, यानी 4 का आधा कितना हो गया? तो 2 का वर्ग आप जोड़ दो, इसमें 2 का वर्ग हटा दो। जोड़ने वाला पहले बताया था लिखने को। 6 के बाद में 2 का स्क्वायर। इसके बाद समाकलन यहां से यहां तक देखो फार्मूला बना किसका? इसका और इसका होल स्क्वायर का। एक्स और 2 और बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, होल स्क्वायर। और प्लस का देखो 6 और 2 दूनी 4। क्या आएगा? एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 4 घटे 2 बचे। आगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 2 को क्या है? रूट 2 का स्क्वायर। अब जो फार्मूला है वो लॉग वाला है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, क्या फार्मूला है? देखो ये था फार्मूला, हम लिख दे रहा हूं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो सूत्र है वो कुछ इस तरह था। 1/2 एक्स और रूट में जितना दे रखा है उतना ही लिखो। फिर मैंने बताया था प्लस लिख लो और ए स्क्वायर बटा 2 लिखो और लॉग एक्स और मॉड में जितना है लॉग उतना ही लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस ये फार्मूला है ना। तो इसी तरीके से इसमें लगाओ। एक्स की जगह एक्स प्लस 2 लगाना है आपको, समझ गए? इस वाले में लगवाओ। तो आई हो गया 1/2। एक्स का मतलब एक्स प्लस 2, फिर एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब रूट 2 का वर्ग, फिर ए स्क्वायर बटे 2 रूट 2 का वर्ग बटे 2 लॉग एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 2, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर का मतलब रूट 2 का स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे आएगा 1/2 एक्स प्लस 2 रूट इसका होल स्क्वायर। चाहे तो आप खोल दो या इतना ही रहने दो। अगर इसे खोलोगे तो क्या आएगा? हमने इसे कितने को लिखा है? हमने इसे देखो, ये वाली स्टेप से ऊपर जाओ, ये आया, इससे ऊपर ये आया, इससे ऊपर ये, इससे ये इसी को तो लिखा है। इसका मतलब यही चीज तो है ये। तो लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस रूट 2 का वर्ग 2 होता है और 2/2, तो ये स्क्वायर से ही पूरा कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस 2 और इसको जब खोलोगे तो फिर से यही पहुंचेंगे, इसी पहुंचोगे ना। इसे खोलोगे तो यही दोबारा लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 3। यही आपका आंसर है, चाहे आप माने।
देखिए सकूल चलो गया ना। ये देखिए इसमें जो है कैसे हल करेंगे इसे। एक बात मुझे ये बताओ यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को पहले आप टी मान के देखो। क्या मान के देखें? टी मानना जरा। माना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को आप टी मानो, क्या आएगा? क्या आएगा बताओ इसका? एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, बहुत बढ़िया। 2x का 2 आ जाएगा, आएगा? अरे बोलो ना। और 5 का 0 हो जाएगा, उसे लिखूंगा। यहाँ पे क्या चीज है? यहाँ पे 2x प्लस 1 है, लेकिन है हमारा 2, यानी कि यहाँ 2 आ जाए तो हम हमारा काम बन जाएगा इसे टी मान के। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो आप ऐसा करें यहाँ पे हल में, ना 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 ऐसा करो, 2 जोड़ लो इसमें और 1 घटा लो, तो वही आ जाएगा सेम। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 इंटू डी। समझ गए? अब आप क्या करना है, इस रूट वाले से अंदर गुणा करनी है। इस एक ब्रैकेट आप यहां बना लो ऐसे करके, और -1 अलग कर लो। समझ गए? मतलब ये ब्रैकेट लिख लो और -1 से गुणा करके एक अलग फंक्शन बना लो, 2 बना लो। तो यहां कर रहे हैं i बराबर, इसमें अंदर गुणा कर रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं 2x प्लस 2 और रूट में ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स, ये अलग बना लिया अपनों ने। और 1 से गुणा करोगे तो एक समाकलन ये अलग बना दो। समझ में आ रहा है या कुछ नहीं? बोलो। हाँ, अलग अलग कर लिए। इस वाले को तो हमने टी माना था, तो इसका ये आ गया, ये तो बहुत सिंपल, इसका आ गया रूट टी डी टी। सही। और इस वाले को पूर्ण वर्ग बना लो, बनाओ पूर्ण वर्ग। 2 के आधे का वर्ग क्या होता है? 1 का स्क्वायर जोड़ना, 1 का स्क्वायर घटाना है। तो गौरव भाई 1 का स्क्वायर जोड़ दो आप, और 1 का स्क्वायर घटाना। रूट टी का समाकलन क्या होता है? तो टी की पावर 1/2 कर दो इसे, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। यहां बताइए भाई साहब, 5 और 1 का वर्ग 1 होता है। इसका समाकलन क्या होगा? 1 ऊपर जोड़ दो आप, और 1 इस बटे में जोड़ दो। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 में से घटा 4, और ये मैंने अभी बताया था। अच्छा 4 बचा, 4 को लिख ले रहे हैं 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख ले रहे हैं? 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, तो 3/2 बाहर आ जाएगा, और टी की बार आ जाएगी, ये भी 3/2 मान। देखो यहाँ पे x/2, x प्लस 1/2 यही आएगा, और रूट में जितना है उतना ही लिख दो। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का, फिर प्लस आएगा a²/2 यानी 2 का स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड में x प्लस 1, और जितना दिया है ये पूरा लिखो। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस c। t का मान लगा लें आप, ये वाला 3/2, और t का मान है हमारा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5 की होल पावर 3/2। माइनस से गुणा कर दो, चाहे बाहर ही रहेंगे, गुणा ही कर दो। x प्लस 1/2। अच्छा इसको क्या लिखेंगे? इसे हम कहाँ से चले थे? इसको हमने कहाँ से हल किया था? इसे यहाँ से किया था। सेम लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही आएगा अगर आप इसे खोलोगे तो। ठीक है, इसे जब आप ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। 2 से 1 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 बचाएगा। मॉड x प्लस 1, और रूट में यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c। ये आपका आंसर है, उतारिए। देखिए सुने, इस सवाल को देखते हैं।
बहुत ही कठिन सवाल, ठीक है। समाकलन रूट 1 प्लस इसे कर लो x/3 का होल स्क्वायर, समझे विवेक। अब x/3 को विवेक मानेंगे t, इसका अपकलन करो तो 1/3 ही तो आएगा विवेक। तो बताओ विवेक dx का मान कितना आएगा, 3dt आएगा विवेक। बता मान लगा दो √1 प्लस टी स्क्वायर 3dt, 3 आप बाहर ले लीजिए तो समाकलन 1 प्लस टी स्क्वायर। फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला एक बार और दिखा रहे हैं आपको। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, x/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अरे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना है। सही लगा दो ये वाला यहाँ पे, आई कितना आएगा 3x/2 का मतलब t/2 और 3 से मल्टीप्लाई इसे ब्रैकेट लगा लो √1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर बटा 2, a की स्क्वायर की जगह 1 है तो 1/2 लिख दो सीधे सीधे, लॉग x का मतलब t और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। मान लगा दो, आंसर आ गया। t का मान है x/3। देखो x और बटे का जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 √1 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 9 1/2 लॉग टी x/3 और यहाँ करेंगे आप x प्लस x/3 का होल स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर बटे 9। उतार लो आंसर। ये देखिए टाइप अब समझे, जैसे हमारा पी एक्स प्लस क्यू दे रखा है और अंडर रूट में हमारा ये दे रखा है, सुना है जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस टाइप के सवाल आ रहे हैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करेंगे कि पी एक्स प्लस जो क्यू है, सुना है, तो इसमें एम इसका अवकलन जैसे अभी कर रहे थे पिछले वाले में, रूट नहीं था उसमें, इसमें रूट है, बस ये फर्क है, बाकी सेम वैसे ही होना है। डी बटे डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी और प्लस एन मान लो, तो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू एम, इसका अपकलन करो तो 2ax प्लस बी, सी का तो 0 हो ही गया, समझ गए। अब क्या करना है आपको बताओ, ऐसा करो m से गुणा कर लो, ऐसे एक मान लेना समीकरण 2amx प्लस bm प्लस n। अब गुणांकों की तुलना कर लो, गुणांक की तुलना, गुणांक की तुलना तो कैसे करेंगे गुणांक की तुलना, देखो x का गुणांक यहाँ कितना है और यहाँ कितना है, t बराबर है यहाँ पे 2am, m हम अपनों ने अलग से चर मानिए, तो यहाँ से m का मान निकालो, क्या हो जाएगा t बटा 2a। अब अचर पद की तुलना कर लो, अचर पद कौन है यहाँ पे q और यहाँ पे अचर पद कौन है bm प्लस n, दोनों ही है। हमें अब चाहिए n का मान, क्योंकि हमें इसमें रखना है मान, नहीं इसमें रखना है, ठीक है, m और n के मान इसमें रखना है, तो हमें n का मान और चाहिए होगा, तो m का मान यहां से मान यहां लगाओ पहले, तो b, तो ये हो जाएगा p बटा 2a प्लस n। अब इसे इधर ले आए तो क्या आएगा pb माइनस pb बटे 2a प्लस बराबर n, यही आएगा। अब अपनों को n चाहिए तो क्या करें आप 2a एलसीएम ले ले, तो क्या आएगा बताओ 2aq माइनस 3। m और n के जो भी मान निकल के आए आप समीकरण नंबर 1 में लगा, m तथा
n के मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो तो पी एक्स प्लस का क्यू इज इक्वल टू एम, एम का मतलब p बटा 2a, और यहां आ जाएगा 2ax प्लस b, और n का मतलब ये वाला मान है तो 2aq माइनस pb बटे 2a, यही आएगा। px प्लस q की जगह पर आप इतना रखोगे यहां पर, बिल्कुल सवाल क्या हो जाएगा, तब i जो हो जाएगा हमारा वो कुछ इस तरह होगा, px प्लस q की जगह ये वैल्यू लगाएंगे आप p बटा 2a और 2ax प्लस का b और प्लस 2aq माइनस का pb बटे 2a, और बटे में ये पूरी राशि जो लिखी है रूट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही आएगा। अब करना क्या है, इधर देखें, अब करना क्या है आपको, एक बार इसे इसके बटे में लिख लेना है, एक बार इसे इसके बटे में। तो आई हो गई हमारी, यहां सुना देखो p बटा 2a तो बाहर ले लेना है, और समाकलन क्या हो जाएगा 2ax प्लस b और रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और एक हो जाएगा इसके बटे में लिखोगे तो ये भी कांस्टेंट राशि से बाहर ले लो तो सीधे सीधे आएगा 2aq, ये बाहर आ जाएगा माइनस का pb बटा 2a, और जो बचाएगा उसे रूट में यहां लिख लो, यहां से लिखो 2aq माइनस pb बटे 2a, और जो बचा समाकलन में 1 बटे यही बचा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। अब यहाँ के बाद क्या करना है, देखो इस वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, और यहाँ पे इस कॉमन लेके पूर्ण वर्ग बना के होगा, समझ गए। तो अब हाँ यहाँ से इसके बाद इसको t मान के करा करेंगे, ये आ जाएगा, और इसको इस कॉमन लेके पूर्ण वर्ग बना के फिर समाकलन कर देंगे, समझ गए। तो ये पूरी टाइप है, इस तरीके से सवाल होगा, इतना उतार लो फिलहाल, सवाल जब आएंगे तभी बताएंगे, अभी बता रहे हैं अगला सवाल। देखिए इससे आगे हम बढ़ा रहे हैं सवाल को, हाँ बिल्कुल स्पेस कम बचा था, अब भरपूर हो गया मिटाने के बाद। तो यहाँ पे सुने i बराबर मान ले हम p बटा 2a i1 प्लस 2aq माइनस pb और बटे 2a, और इसे मान ले हम i2। अब क्या करेंगे, i1 को अलग अलग करेंगे, i2 को अलग अलग करेंगे, फिर इसी में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले i1 ले रहे हैं, i1 देखो कितना है, i1 ये वाला रूट, ये i1 है, लिखवाओ तो 2ax प्लस का b और बटे में अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx, इसे t माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप t माने, इसका समाकलन बताओ, वो अवकलन तो 2ax हो जाएगा इसका अवकलन, और इसका b और c का 0 होएगा क्योंकि अच्छा है dt। बताइए फिर i1 क्या आया, 1 बटे अंडर रूट टी आया dt, और 1 बटे रूट टी का समाकलन हमने डायरेक्ट बताया था याद करने को 2 रूट टी, ठीक है, और 1 बटा 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा है ना, यही आएगा प्लस टी। अब टी का मान लगा दो, टी का मान लगा दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सी बात नहीं लगा दी सबके लिए, इतना आ गया। अब ऐसा करें i1 आ गया, i2 उस वाले कर लो, i2 जो है हमारा कुछ इस तरह है, अंडर रूट
ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी डी एक्स। क्या करते हो, सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, ए कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा तो रूट ए कॉमन आएगा, है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए और प्लस सी बटा ए। हाँ एक्स रह गया, अच्छा एक्स रह गया ये, अब सही ठीक है। इतना हो जाएगा, रूट ए बाहर आ जाएगा 1/। उसके बाद क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाओगे आप। इसके बाद पूर्ण वर्ग, तो x का गुणांक कितना है, b बटा ए, तो यहाँ पे b बटा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जोड़ने वाला पहले लिखेंगे और घटाने वाला इसके बाद में लिखेंगे, बी स्क्वायर बटे वो b बटा ए का होल स्क्वायर और dx, यही आएगा ठीक। इसके बाद सुने, तो 1/√a 1/, यहां पे देखो यहां से यहां तक का जो मान होगा वो होगा x प्लस रूट में x प्लस b बटा ए का होल स्क्वायर, x प्लस b बटा ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा c बटा ए माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। 1/√a एक्स प्लस बी बटा ए का होल स्क्वायर आएगा। और देखो ए स्क्वायर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वायर और डी। अब यहाँ पे एक चीज है सुने, ये राशि पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, मतलब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा रूट वाला, वो लॉग वाला, और माइनस है तो लॉग वाला माइनस का फार्मूला लग जाएगा, समझ गए। तो इसके बाद वो पूर्ण वर्ग बनाना है आपको, रूट लगा के होल स्क्वायर करके बाकी सूत्र लग जाएगा। और जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी निकल के, और I1 आपने यहाँ निकाल ही लिया है, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते नहीं, तो पूरे सवाल जो है इस टाइप का होंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरी टाइप खत्म हो जाती है। अब जो है यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है तो लॉग में फार्मूला प्लस वाला आएगा, माइनस का है ये वैल्यू माइनस का निकलता है तो फिर माइनस का लॉग वाला आएगा, ठीक। तो यहाँ इतना छोड़ रहे हैं, अभी हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ इतना छोड़ो, उतार लें।